एज अ बिगिनर फ्रीलांसर आपको क्या ऐसे प्रोसीजर हैं जो फॉलो करने करते चाहिए? हैं कि हमें जो है इस फील्ड में जो है ना स्कैम काफ़ी हो रहा है बिगिनर्स के साथ। ये फीमेल आए वो भी यही जो है वो कहती हैं, डिस्कस करती हैं, क्वेश्चन करती हैं। ठीक है, उनके उनको भी यही लगता है कि सामने वाला स्कैमर है, वो हमारी पेमेंट लेके भाग जाएगा, हमारा काम डिलीवर नहीं करेगा। सो उनको भी डेफिनेटली अपने पैसे की फिक्र होती है। और एज अ फीमेल फ्रीलांसर नेटवर्क कैसे बिल्ड करें? फीमेल फ्रीलांसर नेटवर्क बिल्ड करने का सबसे जो आसान तरीका है वो है एक तो अब ये फेसबुक। किसी को बताओ ना कि अगर ऑनलाइन काम करते हैं फ्रीलांसर या कुछ, तुम तो हाँ, डॉलर छाप रहे हो, डॉलर में हाँ, खेल रहे हो, कौन से उनको डॉलर है भाई? जी बिल्कुल, उनको सिर्फ डॉलर नजर आते जी। हैं। इवन के जरूरी नहीं कि हाँ। आपको सिर्फ डॉलर में अर्निंग करनी है। क्या आपको कभी कोई ऐसा अनकंफर्टेबल क्लाइंट मिला हो? को बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिस्टर्ब करती है, आपको जो है वो स्ट्रेस देती है, टेंशन फ़ील होती है कि ये किस तरह के कॉल मेरे पास आ गई, फैमिली ने देख लिया तो क्या होगा? फैमिली ने सुन लिया, मैसेज देख लिए तो क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टुडेस एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट, जहां हम बात करेंगे फीमेल फ्रीलांसर्स के इश्यूज के बारे में जो कि उनको फेस करने पड़ते हैं, फ्रॉम फैमिली प्रेशर टू ऑनलाइन हैरेसमेंट, टॉक्सिक क्लाइंट टू जेंडर बेस्ड इश्यूज। सो मैंने आज की पॉडकास्ट में इनवाइट किया है मुनीबा को, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड फ्रीलांसर हैं। सो लेट्स डाइव डीप इनटू मुनीबा's जर्नी एंड हियर हाउ शी हैंडल इट ऑल विद स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम मिलते हैं मुनीबा से। अस्सलाम वालेकुम मुनीबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, तो मुनीबा अपनी जर्नी के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़े थे अपने करियर के स्टार्ट में। ओके, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपको मुझे पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता देती हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है और मैं इस फील्ड में तकरीबन 7 साल से काम कर रही हूँ और मैं एज़ अ एक्सपर्टीज़ जो है मेरी वो पैकेजिंग डिज़ाइन में है। सो हमारे एरिया में बहुत सारे इश्यूज़ थे कि हमारे एरिया में कोई अकेडमी वगैरह नहीं थी, तो मैंने सब कुछ जो है वो ऑनलाइन सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, पेड कोर्सेज़ करके सीखा है एंड इंटर्नशिप्स करके भी सीखा है। एंड इसके बाद जो है हम अपनी एक एजेंसी भी मैं अभी रन कर रही हूँ जिसमें हमारे पास 2-3 बंदों की जो है वो टीम भी है। ओके, फिर बात करते हैं इश्यूज़ के बारे में। तो ऐसा है कि इस फील्ड में आने से पहले भी आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं और इस फील्ड में आने के बाद भी आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। वो इश्यूज़ क्या हैं? आने से पहले कौन से इश्यूज़ होते हैं? लेट्स सपोज कुछ फीमेल्स को फैमिली जो है वो अलाउ नहीं करती कि आप जो है वो ऑनलाइन काम करें, इंटरनेट पे काम करें, या आपका डेफिनेटली जब आप काम करेंगे ऑनलाइन फील्ड में तो आपका नंबर जो है वो भी जाएगा सबके पास। तो फैमिलीज जो है वो अलाउ नहीं करती कि उनके घर की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो इस फील्ड में ऑनलाइन जाएं और उनके नंबर्स पे जो है वो उनका जो नंबर है वो पब्लिक हो किसी के पास। ठीक है, तो वो एक तो मुश्किल से अगर वो परमिशन लेके इस फील्ड में आ जाती हैं, फिर उनको इस फील्ड में एक मेहनत करके काम करके और सब्र करके वो इस फील्ड में अपना नाम बना लेती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी कुछ और इश्यूज भी हमें फेस करने पड़ते हैं। लेट्स सपोज कि हमें ये सुनने को मिलता है कि एक लड़की हो के आपको ये थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव साइड या एक फ़ायदा मिलता है कि लोग आपको आपके काम की इसलिए भी तारीफ़ करते हैं, आपको काम भी इसलिए देते हैं क्योंकि आप एक लड़की हैं। ठीक है? सो ये इश्यू भी सुनने को मिलते हैं कि वो मतलब उनके काम को नहीं सराह रहे होते, वो ये कह रहे होते हैं कि आप लड़की हैं, तो इस वजह से जो है वो आपको ज़्यादा काम मिल रहा है और हम मेल हैं तो वो हमें काम नहीं देते। ठीक है? प्रायोरिटी नहीं देते। और देखा जाए तो इस तरह के और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो वन बाय वन फिर उनको डिस्कस करेंगे। जी, बिल्कुल। और ये जो फीमेल वाली बात है, तो ये काम को लेके नहीं होता, इसमें ये होता है कि हाँ चलो, सोशल मीडिया पे इंटेंशन थोड़ी ज़्यादा मिलती है, जी। लेकिन वो जो इंटेंशन दे रहे हैं वो फालतू की, एक फालतू आवाम समझो आप उसे ना, उनको फील्ड की नॉलेज नहीं होती, वो काम से रिलेटेड नहीं होता। काम तो आपको आपके स्किल पे ही मिलेगा, जब आपका काम हुँ। अच्छा होगा तभी सामने वाला पे जी, करेगा। बिल्कुल। तो ये तो बात होती है। ठीक है, ज़बरदस्त। और एज अ बिगनर फ्रीलांसर आपको क्या ऐसे प्रोसीजर हैं जो फॉलो करने चाहिए फीमेल फ्रीलांसर एज अ, हाँ। जिसमें आप खुद को भी सेव कर सकें और अपने स्कैमर से भी बच सकें, क्योंकि स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, देखिए स्कीम तो अब सबके साथ होते हैं, उसमें कोई मेल फीमेल वाली बात नहीं है। सब फेस करते हैं। ठीक है, मेल आए तो वो भी यही जो है वो करते हैं, शिकायत करते हैं कि हमें जो है इस फील्ड में जो है ना स्कैम काफ़ी हो रहा है बिगिनर्स के साथ। ये फीमेल आए वो भी यही जो है वो कहती हैं, डिस्कस करती हैं, क्वेश्चन करती हैं। बात यहाँ पे आ जाती है कि आपने इस चीज़ से बचना कैसे है, या अगर स्पेशली मैं अपना बताऊँ कि मुझे क्या इशू आए थे, तो स्टार्ट में तो बहुत सारे इश्यूज जैसे आपको फेस करने पड़ते हैं। स्टार्ट में लाइक इंटरनेट इशू हो गया, लैपटॉप इशू हो गया,
या फिर लाइट इशू हो गए। सो ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली सारे फेस करते हैं। ठीक है, अब बात आ गई अगर स्कैमर्स की, कि कॉन्टैक्ट करते हैं आपको एज अ क्लाइंट, और फिर या तो बातें दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं, या जो है वो टाइम पास करने की कोशिश करते हैं, या तो अगर वो ओरिजिनल क्लाइंट होते भी हैं, सच में क्लाइंट होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम आपको पे नहीं करते काम से पहले, बल्कि हम चाहते हैं कि आप पहले काम डिलीवर करें फिर हम आपको पे करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ भी एक ट्रस्ट इशू होता है। ठीक है, उनको भी यही लगता है कि सामने वाला स्कैमर है, वो हमारी पेमेंट लेके भाग जाएगा, हमारा काम डिलीवर नहीं करेगा। सो उनको भी डेफिनेटली अपने पैसे की फिक्र होती है। और जो उस साइड पे जो फ्रेश प्रोफेशनल एक बंदा होता है, ये बिगिनर बंदा होता है, उसको ये होती है कि हमारी मेहनत ज़ाया ना चली जाए, हमें पेमेंट दे रही है बगैर जो है वो चला ना जाए। तो कुछ सेफ्टी चीज़ें हैं, मेजरमेंट्स हैं, वो मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपके पास कोई भी क्लाइंट आता बिल्कुल। है, तो आप उसके साथ डील कर लेते हैं, आपकी पेमेंट वगैरह की सारी बात हो जाती है, तो आप उससे कहें कि आपके साइड पे अगर ट्रस्ट इशू है, तो दोनों दोनों थोड़ा-सा बीच में तय कर चलते हैं, थोड़ा-सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा-सा मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, ठीक है? सो उस बीच उसमें जो है आप ये उनको ये कह सकते हैं कि आप मुझे डिटेल प्रोवाइड करें, आपके काम पे मैं काम करूँगा, और उसमें आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा, जिसके ऊपर मेरा जो है वो वाटरमार्क लगा हुआ होगा, मेरा नाम लगा हुआ होगा। अगर वो चीज़ आपको पसंद आ जाएगी, ठीक है, देन हमारा डिज़ाइन फाइनल हो जाएगा, तो आपको पहले पेमेंट करनी होगी, देन मैं आपको उसकी एचडी फाइल जो है वो सेंड करूँगा। ठीक है, सो इस बात पे दोनों जो है मोस्टली एग्री हो जाते हैं। दोनों साइड्स पे क्लाइंट भी एग्री हो जाता है और स्टूडेंट भी एग्री हो जाता है। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा ऐसा आता है कि आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आपके पास रिव्यूज अच्छे होते हैं, आपका एक मार्केट में नाम होता है, तो फिर आप जब क्लाइंट को एडवांस पेमेंट का भी कहते हैं, तो वो फिर नहीं हिचकिचाता कि ये मेरे साथ स्कैम करेगा, क्योंकि आप उसने आपकी प्रोफाइल देख ली होती है, उसने आपके रिव्यूज देख लिए होते हैं, उसने आपका नाम सुना हुआ होता है, डेफिनेटली किसी ने रेफर किया होगा या वो खुद देख कर आया होगा, तो वो कहेगा कि ठीक है, इस बंदे को काम टाइम हो गया है इस फील्ड में काफ़ी काम करते हुए, तो ये स्कैमर नहीं होगा, ये डेफिनेटली मेरा काम करके या पेमेंट लेके नहीं भागेगा, ये टाइम पे डिलीवर करेगा। ठीक है, और हाँ, स्टार्टिंग में आप अगर किसी के लिए काम करो तो आपको ज़ाहिर है पहले तो वाटरमार्क लगा के देना चाहिए। अगर नहीं भी सामने वाला पे करेगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये तो। जी बिल्कुल। और फिर इसी तरह हाँ, इसी तरह एक्सपीरियंस आ जाता है ना, पता चल जाता है फिर आप जब थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे जाओगे तो आपको सामने से बात करते ही पता चल जाएगा कि सामने वाला टाइम पास कर रहा है हाँ। या वाक़ई में वो काम करवाना चाहता है आपसे। जी बिल्कुल, ये चीज़ है कि अगर वो लेट्स सपोज़ अगर क्लाइंट को काम नहीं पसंद भी आता, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने बहुत कुछ उसमें से सीख भी लिया, आपको एक पोर्टफोलियो के लिए एक डिज़ाइन भी मिल गया, ठीक है? तो वो आप उसको पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपने कोई नई चीज़ भी सीख ली उसमें। बस ठीक है, ज़बरदस्त। और एज़ अ फीमेल फ्रीलांसर नेटवर्क कैसे बिल्ड करें? फीमेल फ्रीलांसर नेटवर्क बिल्ड करने का सबसे जो आसान तरीका है, वो है एक तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आपने अपना फेस दिखाना है, ज़रूरी नहीं कि आपने लाइक अगर आप पर्दा करती हैं तो आपने अपना नकाब करके आना है, ज़रूरी नहीं आपको अलाउ है तो फिर आ सकती हैं, अगर नहीं है अलाउ तो कोई मसला नहीं है, आप एक अपना लोगो या एक अच्छी सी एआई से इमेज जनरेट करके वो भी यूज़ कर सकते हैं, आजकल तो एआई का ज़माना है, ठीक है? तो एक अच्छी सी प्रोफाइल बिल्ड करें आप सोशल मीडिया पे, जिसमें आपके काम से रिलेटेड सारी डिटेल हो, आपसे कॉन्टैक्ट करने की डिटेल हो, लाइक कॉन्टैक्ट मीन्स नंबर ना हो, बट आप उसमें जीमेल वगैरह अपना ऐड कर सकते हैं, आप अपने बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक डाल सकते हैं, उसमें एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर हो, प्रोफाइल कवर हो आपका, और साथ में अपने दूसरे फ्रीलांसर्स को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, जिनमें वो आपकी सेम फील्ड से भी हो सकते हैं, वो एजेंसी ओनर्स भी हो सकते हैं, उनको अपने साथ ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो काम करते हैं उसको पब्लिक करें, उसको डेली पोस्ट करें, उससे जो है आपके अकाउंट पे रीच अच्छी आएगी, आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा नेटवर्क बिल्ड करने में बस, बट आहिस्ता आहिस्ता आपका जो नेटवर्क है वो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाएगा, और वही आपको जो है वो क्लाइंट्स ला कर देगा, या वही आपको जो है वो रेफर करेंगे आगे। सो ये एक बेस्ट तरीका है। और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी, लाइक आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या कहीं बाहर जाते हैं, और आपके साथ कोई बैठा है, आप उसके साथ बात करें, डेफिनेटली कोई साथ अगर बैठता है तो आप उससे बात करते हैं, तो कोशिश करें कि बात करें, उनसे पूछें आप क्या करते हैं, थोड़ा सा हाल हवाल, और फिर अपना थोड़ा सा इंट्रो दें। आजकल तो लोग जल्दी इंटरेस्ट लेते हैं कि अच्छा आप ऑनलाइन काम करते हैं, अच्छा तो फिर क्या चीज़ करते हैं, क्या इसमें बाकी पेमेंट होती है, क्योंकि लोगों के जहन में ये चीज़ बैठी हुई है कि ऑनलाइन तो सब कुछ फ्रॉड ही होता है, कुछ नहीं होता, नेट से पैसे नहीं कमाए जा सकते, सब झूठ होता है, पैसे लेके सब भाग जाते हैं। तो आप उनको जब बताएँगे तो वो भी समझ जाएँगे, उनके उनके साथ भी एक आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, और वो अगर आपसे कॉन्टैक्ट लेना चाहें या मेबी आपकी फेसबुक आईडी लेना चाहें, तो वो उससे आपको फॉलो कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका नेटवर्क भी बिल्ड हो सकता है। इर्द-गिर्द के लोग भी आपको पहचानेंगे और एक लोकल मार्केट में भी आपका अच्छा नाम बन जाएगा।
अब ये किसी को बताओ ना कि अगर ऑनलाइन काम करते हैं फ्रीलांसर या कुछ, तुम तो हाँ डॉलर छाप रहे हो, डॉलर में हाँ खेल रहे हो, कौन से उनको डॉलर है भाई? जी बिल्कुल, उनको सिर्फ डॉलर नजर आते जी। हैं। इवन के जरूरी नहीं कि आपको हाँ। सिर्फ डॉलर में अर्निंग करनी है, आप पीकेआर में भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप अगर वो $20 का काम आप कर रहे हैं, तो उसको अगर आप पाकिस्तान में 5,000 का करें, 7,000 का करें, तो वो उसके इक्वल ही है। उसकी बिल्कुल। टैक्सेस वगैरह कट करके आपके पास बचता तो उतना ही है। तो आप अगर लोकल क्लाइंट से भी इतनी लें, तो आपको वो डॉलर में ही समझे आप उसकी अर्निंग। हमारी मेंटेलिटी है ना डॉलर, पाँच हाँ डॉलर और 5,000, हम 5,000 को कम तरजीह देंगे, $5 को ज्यादा तरजीह हाँ बिल्कुल, डॉलर वाली बस माइंडसेट सबने बनाया हुआ है। देंगे। बिल्कुल। क्या आपको कभी कोई ऐसा अनकंफर्टेबल क्लाइंट मिला हो? अगर मिला है तो आपने उसे कैसे डील किया था? अनकंफर्टेबल क्लाइंट्स होते रहते हैं इस फील्ड में। स्टार्ट में तो आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिस्टर्ब करती है, आपको जो है वो स्ट्रेस देती है, टेंशन फील होती है कि ये किस तरह के कॉल मेरे पास आ गई, फैमिली ने देख लिया तो क्या होगा, फैमिली ने सुन लिया, मैसेज देख लिए तो क्या होगा। बट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस फील्ड से इस चीज़ से आपको है, आप इसको हैंडल करना सीख जाते हैं आसानी से। लेट्स सपोज के क्या तरीके हैं कि आप अगर वो क्लाइंट आता भी है, तो पहले तो आप न्यू क्लाइंट से कोशिश करें कि कम्युनिकेशन करें, जस्ट चैट पे बात करें, उससे कॉल पे ना आए। ठीक है, बहुत सारे लोग फिर ये डिमांड भी करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम इशू है, तो हम कॉल पे बात करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। उनसे कहें कि कॉल पे नहीं, आप मुझे वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ऑप्शन है, मैसेंजर पे भी ऑप्शन है, इंस्टाग्राम पर भी है। तो आप उनसे कहें कि आप वॉइस नोट सेंड कर दें, मैं आपको वॉइस नोट पे उसका जवाब दूंगी। ठीक है, सो इस तरीके से भी आप बच सकते हैं इस चीज़ से थोड़ा सा। एंड इशू मेरे साथ ये हुआ था कि एक क्लाइंट थे, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी सी अपनी ब्रांडिंग करवानी है, फूड का हमारा ब्रांड है, उसकी हमें पूरी ब्रांडिंग करवानी है। एंड देन उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कॉल पे बात करनी है, तो मैंने कहा ठीक है, कॉल पे बात करते हैं। सो मैंने उनके साथ कॉल पे बात की, और उसके साथ स्टार्ट में तो उन्होंने काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग के बारे में बात की। देन उन्होंने कहा कि मुझे फ्लायर चाहिए होगा, मेन्यू चाहिए होगा, लोगो भी बनाना है, मुझे डेली पोस्ट्स वगैरह भी चाहिए होंगे, तो आप मुझे इसके टोटल बजट वगैरह सब बताएं। तो मैंने सब उनसे बात की। फिर उन्होंने मुझसे थोड़े से इररिलेवेंट क्वेश्चन करने लगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने कहा कि इस क्वेश्चन का हमारी फील्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे स्किल मैटर करती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो आप मुझे उर्दू में जवाब दे रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपको उर्दू भी समझ आ रही है और आपको इंग्लिश भी समझ आ रही है, आप उर्दू में अच्छे से बात करें, आप एक पाकिस्तानी हैं, तो अगर आप उर्दू में अच्छे से समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो मैं क्यों आपसे इंग्लिश में बात करूं। इंग्लिश बात करने के लिए इंटरनेशनल क्लाइंट से, ना कि लोकल क्लाइंट्स के साथ। ठीक है, तो मैं क्यों आपसे इंग्लिश में बात करूं। तो वो कह रहे थे कि नहीं, पाकिस्तानी लोगों की जो है ये एक बहाना होता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंग्लिश में बात नहीं करते, बल्कि आप उर्दू में बात करना शुरू हो जाते हैं। सो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फिर वो थोड़ा सा ट्रैक से हटने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि सॉरी, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती, और मैंने उनको कॉल भी बंद कर दी, एंड देन उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। सो एंड देन मुझे पहले भी काफ़ी सारी ये चीज़ें फेस करनी पड़ी, तो मुझे इस चीज़ ने फिर इतना स्ट्रेस वगैरह या टेंशन वगैरह नहीं दी। एंड मैं थी भी फैमिली के साथ, फैमिली भी बैठी हुई थी और मैं ये बात कर रही थी उसके साथ ही। तो उन्होंने फिर जब मैंने कॉल बंद की, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, कौन था ना। तो मैंने कहा ऐसे रैंडमली कोई थे नंबर। तो उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको पता है कि मैंने उनके सामने बात की और मैं उसको डील कर सकती हूँ इसलिए। ठीक है, और हाँ ये होता है। और यार उर्दू है ना हमारी मदर लैंग्वेज है, तो हम उर्दू में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। इंग्लिश से अब, हाँ, इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करते तो इंग्लिश हमारे लिए एक ज़रूरी हो जाती है। बाकी जब अब लोकल क्लाइंट्स हैं तो एक कंफर्टेबल लैंग्वेज है उर्दू, तो उसमें ईजी होकर हम डिस्कस हर चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। और आपके घर वालों का कैसा रिएक्शन था जब आपने ये फ्रीलांसिंग करियर को चूज़ किया तो? मेरी फैमिली में असल में उनका इतना कोई ख़ास बुरा रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं वो सीनियर वेब डेवलपर हैं, वो ऑलरेडी इस फील्ड में थे। तो मुझे इस ज़बरदस्त। फील्ड में लाने में सबसे बड़ा हाथ है भी उनका। इवन के मैं खुद भी एक कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, बट मेरा ज़्यादातर जो इंटरेस्ट था वो कोडिंग में था, प्रोग्रामिंग में था। बट उसमें मैं नहीं जा सकी, तो फिर मैं जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ गई, क्योंकि मेरे भाई चाहते थे कि आप डिज़ाइनिंग अच्छे से कर सकती हैं लड़कियाँ, प्रोग्रामिंग इतने अच्छे से वो नहीं कर सकती। बट मैं प्रोग्रामिंग में भी काफ़ी अच्छी थी। बट
कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी कि मैं बाहर जाके सॉफ्टवेयर हाउस में काम नहीं कर सकती थी, तो मैंने कहा चलें डिज़ाइनिंग को ही आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसमें भी ऐसा था कि सिर्फ मेरे भाई का माइंड नहीं था कि मैं इस तरफ जाऊं, बट इसमें मैं खुद भी आई हूँ, मुझे अच्छा भी लगा था इसको सीख कर। एंड देन इसी में ही मेरे रास्ते बनते गए, लाइक इसी में प्रोग्रामिंग भी मुझे आती थी और डिज़ाइनिंग भी आती थी, बट इंटर्नशिप मुझे डिज़ाइनिंग में मिल गई। एक इंटर्नशिप की, देन उसके बाद दूसरी इंटर्नशिप की, देन उसके बाद एक और कोर्स किया और स्किल जो है मेरी इस तरीके से बढ़ती गई, और फिर प्रोग्रामिंग कहीं पीछे रह गई तो मैं डिज़ाइनिंग में ही आगे आ गई हूँ। तो मेरी जो फैमिली था उसका कोई इतना बुरा रिएक्शन नहीं था, क्योंकि वो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे थे मेरे बड़े भाई। तो बस थोड़ा सा ये सपोर्ट था स्टार्ट में। ये एक इशू, इंटरनेट का इशू मैंने काफ़ी फेस किया, क्योंकि हमारे घर में स्टार्ट में वाईफाई नहीं था, तो मैं ईवो पे पैकेज लगा के उसके थ्रू काम करती थी, और लाइट के इशू भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सारी चीज़ें सब कुछ ठीक हो गया है, तो अब इतने इश्यूज वगैरह नहीं है। बेहतरीन। काफ़ी स्ट्रगल करी है आपने यहाँ तक पहुँचने में। जी बिल्कुल, स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है, और हार्ड वर्क, उसके बगैर कोई बिल्कुल कामयाबी नहीं होती। आपको कामयाबी का मज़ा भी नहीं आता। बिल्कुल सही बात जी। है। और पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, मतलब जैसे कि फ़ीमेल को यहाँ पे घर भी देखना है और काम भी करना है, तो आप कैसे मैनेज करती हैं सारी चीज़ों को? हाँ, एक्चुअली हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहन-भाई हैं काफ़ी, 4 बहनें हैं, तो मुझे काम में इतना इश्यू नहीं था, क्योंकि डिवाइड हो जाता है काम। और भाभियाँ भी हैं, भाई भी शादीशुदा हैं, तो काम भी डिवाइड हो जाते हैं ईज़िली, उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई। बट अभी जो है, क्योंकि भाई मेरे दूसरे सिटी में जो है वो चले गए हैं रहने के लिए, तो अभी थोड़ा बहुत इशू इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा सा मुझे कभी काम का बर्डन हो जाए, प्रोजेक्ट ज़्यादा हो जाए, डिलीवरी टाइम हो तो अर्जेंट डिलीवर करने हैं, तो मैं थोड़ा सा ये कहती हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट काम कर लूँगी, पहले थोड़ा सा ये काम कर लूँ, ठीक है। देन मैं ये नहीं कहती कि मुझे नहीं करना, बट मैं मैनेज करती हूँ उस चीज़ को। हाँ, फिर एक और तरीका भी है। लेट सपोज मेरे पास अगर मैं लेट उठती हूँ, तो मैं उस टाइम को ये कहती हूँ कि मैं जल्दी उठूँगी, ठीक है। एंड देन मैं ये काम करके इस टाइम तक मैंने अपने आप को फ्री करना है, मैंने ये काम करके क्लाइंट को इस टाइम तक डिलीवर करना है, और फिर मैंने उसके बाद ये वाले काम करने हैं, देन ये वाले काम करने हैं, और वो मैं फिर अपनी जो मेरी नींद है, मैं उसको फिर उसमें थोड़ा सा जो है वो मैनेज करती हूँ, उसको थोड़ा सा कुर्बान कर देती हूँ अपने काम के लिए। इस तरीके से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। तो अगर आप टाइम मैनेज करना चाहें तो बहुत आसानी से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप घर के काम भी कर सकते हैं, आप आराम से फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, और आप आराम से अपनी नींद वगैरह सब कुछ पूरी कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन। मेहनत भी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। बिल्कुल। और अपना अब तक का बैड एक्सपीरियंस जो फ्रीलांसिंग को लेके आपने फेस किया हो और अब तक कहीं पे आपने शेयर नहीं किया हो वो? बैड एक्सपीरियंस जी बिल्कुल बहुत सारे हैं, बट एक जो बहुत बुरा था वो था मेरे बिगिनर जर्नी में। मैं एक इंटर्नशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था, बल्कि उन्होंने खुद ही रीच किया था मुझे थ्रू फेसबुक, कोई पेज था, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि हमें अपनी एजेंसी में एक इंटर्नशिप की ज़रूरत है, इंटर्नी की ज़रूरत है, और हम आपको उसमें हायर करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें जो बंदा चाहिए वो चाहिए यूआई यूएक्स के लिए। तो मैंने उनसे उस टाइम कहा भी कि मुझे यूआई यूएक्स नहीं आता। तो उन्होंने कहा आप एज अ इंटर्नी आ रही हैं तो हम आपको सिखाएंगे, आप ट्राई करें, आपकी स्किल अच्छी है, आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा है, तो आप आई थिंक ट्राई करेंगी तो आप सीख जाएंगी। तो यहाँ पे मुझसे गलती ये हुई कि मैंने उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है वो साइन नहीं किया। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसमें मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस को इतना गौर से नहीं देखा था, क्योंकि आप बिगिनर होते हैं, आपको इन चीज़ का पता नहीं होता कि टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है वो आपने अच्छे से उसको फॉलो करना होता है। आप अपने भी टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं, और कंपनी भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने जिस कंपनी में काम करने सिर्फ उनकी टर्म्स एंड कंडीशन हो। अगर आप एक एज अ इंटर्नी एम्प्लॉय वहाँ पे जॉब करने जा रहे हैं तो आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे हैं। बट उस टाइम बिगिनर थी, मुझे भी नहीं पता था इन चीज़ों का। तो थोड़ा सा ये था कि वो कंपनी थी इंडिया की, एंड देन उनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया, अच्छा सा चला, यूआई यूएक्स का, उनको काम पसंद आया। देन उनके जो उन्होंने मुझे जिस बंदे के अंडर रखा था वो एक इंडियन थे, एंड देन उन्होंने मेरे साथ जो है वो डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं उन्होंने मेरे साथ शेयर करना शुरू कर दिया। लाइक हमारा एक ड्राइव फोल्डर बना हुआ था, और उसमें वो अपना डेली का टास्क अपलोड करते थे, और मैंने वो टास्क वहाँ से देखना होता था। तो मेरे जो फोल्डर में थे उन्होंने एक अजीब किस्म की जो है वो पिक्चर्स अपलोड कर दी कि आपने इन पे काम करना है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं सॉरी, मैं इन पे काम नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि वो एक तो 18 प्लस थे, ठीक है। तो मैंने उनसे जब ये बात की तो उन्होंने कहा नहीं, आप
हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट में है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने हर किस्म के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है और आपको ये भी अभी करने पड़ेंगे। तो मैंने उनको काफ़ी बार रिफ्यूज़ किया। देन मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करती, मुझे कंपनी के जो मैनेजर हैं मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करना है। देन मैंने उनसे कंप्लेंट वगैरह की, तो उन्होंने कहा ठीक है ये दोबारा आपके साथ इस तरीके से जो है वो चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, बल्कि आप प्रोसीड करें दूसरे प्रोजेक्ट पर। देन मैंने फिर से प्रोसीड किया उनके साथ, बट थोड़ी टाइम बाद फिर उन्होंने दोबारा से वही चीज़ जो है वो स्टार्ट कर दी। देन मैंने उनसे कहा कि सॉरी मैं आपके साथ ये इंटर्नशिप कंटिन्यू नहीं कर सकती। देन मैंने उनको ब्लॉक भी कर दिया एंड देन उनको हर जगह से जो है वो ख़त्म कर दिया। बट उन्होंने फिर मुझे दूसरे नंबर से जो है वो रीच आउट करना शुरू कर दिया, कॉल्स की, मैसेजेस की, कि हम आपके ऊपर फ़ाइन जो है वो चार्ज करेंगे, हम आपके ऊपर केस करेंगे, आपने हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाया, हमारे इतने प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे जो कि आपकी वजह से जो है वो नहीं कंप्लीट हो सके। सो लेट्स आई थिंक यहाँ पे जो था ना वो एक आप अगर खुद सोचें तो ये एक स्कैमर था। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आपको फाइन करेंगे, ये सब कुछ करेंगे और आपका जो है वो आपको इतना ज़्यादा फाइन पे करना पड़ेगा। आई थिंक कोई डॉलर्स में थे। उन्होंने मुझे कहा आप आपने हमारी कंपनी ज्वाइन नहीं की तो आपको ये फेस करना पड़ेगा, जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज हैं वो आपको हायर नहीं करेंगी, क्योंकि हम आपका नाम एक बैड एम्प्लॉय की हिस्ट्रीज में ऐड कर देंगे, तो जो बड़ी कंपनीज हैं वो आपको नहीं इसमें हायर करेंगे। सो मैंने कहा नहीं, आपने करना है आप कर दें। इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो अगर मुझे कंपनीज हायर नहीं करती तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं, वो भी मुझे हायर कर सकती हैं। सो मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। सो मैंने ये काफ़ी बार उनको जो है वो नंबर उनके मैंने ब्लॉक किए, फिर वो मुझे रीच कर लेते थे। सो मैंने ये चीज़ फिर अपने भाई से डिस्कस की, तो मेरे भाई ने मुझे समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, एक इंटर्नी पे कोई भी कंपनी जो है वो इतना फाइन नहीं डाल सकती, बल्कि इंटर्नी होते हैं ना कि उनका अपना एक पर्सनल एम्प्लॉय होता है। तो उन्होंने मुझे समझाया ये चीज़ और फिर बताई कि जब भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको कोई कंपनी सेंड करे उनको लाजमी रीड किया करें एंड देन उनको बताया भी करें कि आपके ये रूल्स हैं। आप एक इस्लामिक, आप एक मुस्लिम इंसान हैं और आपका जो दीन है वो आपको ये चीज़ जो है वो करने के लिए रोकता है और ये आपके इस्लाम में मना है, तो आप ये नहीं कर सकती। तो आपके और भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक आपने वीकेंड पे ऑफ करना है या आप संडे पे एक दिन आपने ज़रूर ऑफ करना है, ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा वीक काम करना है। आप अपने फिक्स्ड आवर्स भी जो है वो कर सकते हैं कि इतने फिक्स्ड आवर्स हम लोग काम करेंगे, और फिक्स्ड आवर्स नहीं है तो आप उनसे लाजमी पूछेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं और ये एक बैड एक्सपीरियंस था जो कि मैंने अब तक किसी के साथ शेयर नहीं किया था। ठीक है, अब इस चैनल के थ्रू वो शेयर हो जाएगा और बेहतरीन सही है। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने चाहिए और अपने एक टर्म्स एंड कंडीशन बना के रख लेने चाहिए, जब भी कोई हाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो तो अपने भी उन्हें भेजने चाहिए। जी जी। ठीक है, तो उन लड़कियों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो कि इस वक्त फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहती हैं पर टॉक्सिक रिलेटिव्स की वजह से या बहुत सारे इश्यूज होते हैं वो डर जाती हैं, तो उनके लिए क्या ऐसी एडवाइस है जिससे वो मोटिवेट हो सके? इस फील्ड में चाहे कोई भी आ रहे हैं, मेल आ रही है या फीमेल आ रहे हैं, तो इस फील्ड में आपको हर किस्म के लोगों का एक तो सामना करना पड़ेगा और हर किस्म के आपको कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इस फील्ड में जैसे ही आए हैं आपको क्लाइंट्स मिलने लग जाएंगे, आपके पास काम आ जाएगा। आपको शुरू में भी काफ़ी सब्र करना पड़ता है, बीच में भी सब्र करना पड़ता है और एंड में भी सब्र करना पड़ता है। एंड तो नहीं पता कि कहाँ है, बट हर जगह आपको सब्र ही करना पड़ता है हर कंडीशन में। लाइक आपको अभी क्लाइंट मिल रहे हैं, उसका जो है वो डिलीवरी टाइम ज़्यादा है, अर्जेंट है, काम देना है, आपके ऊपर बर्डन है, यहाँ पे भी आपको सब्र से और तहम्मुल से काम लेना है। क्लाइंट नहीं मिल रहा है तो भी टेंशन है, क्लाइंट है तब भी टेंशन है टाइम पे काम देने की। तो हर जगह पे अगर आप इस चीज़ को आराम से मैनेज कर सकते हैं, आप प्रेस को ईजिली मैनेज कर सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत है कि आप बीच में चीज़ को नहीं छोड़ सकते और हर एक बंदे को आप ईजिली हैंडल कर सकते हैं, हर एक चीज़ की आप टेंशन जो है वो सर पे सवार नहीं करते, तो ही आप इस फील्ड में आए। अदरवाइज शुरू कर देना एंड देन उसको बीच में छोड़ देना, ये कोई सही बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं। तो अपने आप को जो है वो स्ट्रांग बनाकर इस फील्ड में आए और देन अपने आप को इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, ज़बरदस्त। और सम टाइम प्रोफेशनल फील्ड में लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे कि बाज़ दफ़ा ऑर्डर आना बंद हो जाते हैं और डाउनफॉल आता है थोड़ा सा, तो फिर डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं कि इस फील्ड में अब काम नहीं बचा या एआई ने जॉब रिप्लेस कर दी। सबसे बड़ा तो आजकल ये टॉपिक चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मोटिवेशन के बारे में मैं तो यही कहूँगी कि जब आप डिमोटिवेट होते हैं तो आप कुछ उस सिचुएशन की वजह से होते हैं। मोटिवेशन आपके अंदर होती है, ठीक है, वो डिमोटिवेशन थोड़ी से टाइम के लिए होती है, उसको गुजरने दिया करें उस फेज को आराम से, उसको ईजिली हैंडल करें। उसको जितना आप सर पे सवार करते हैं आप उतना ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं। मोटिवेशन आपने खुद खुद को देना होता है, खुद अपने आप को दिलासा देना होता है कि नहीं ये
छोटा सा फेस है, मुश्किल है, ये निकल जाएगी, हम इससे निकल जाएंगे और फिर इसके बाद जो है वो अच्छा टाइम भी आएगा। ठीक है, ऐसा होता है कि क्लाइंट्स नहीं मिलते तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्लाइंट नहीं मिल रहा, इस फील्ड में काम ही नहीं है, इस फील्ड में पैसे ही नहीं है, हम दूसरे लोगों को देखते हैं वो उस फील्ड में अच्छा कमा रहे हैं तो हम कहते हैं हम भी उस फील्ड में चले जाएं। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये हर किसी के साथ होता है, बस कोई बताता नहीं है कि हाँ हमारा ये डाउनफॉल चल रहा है और हम इस पे जो है वो डिमोटिवेट हो गए। बल्कि ये होता है प्रोफेशनल लोग जो करते हैं, अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है, आप थोड़े से डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आपने खुद को मोटिवेट करना है। थोड़े से ऐसे वीडियोस देख लें, मोटिवेशन वाले, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो उनकी वीडियोस देख लें। थोड़ा सा आपका जहन जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दे दें। इस काम की वजह से 1 घंटा, एक दिन आप लोग जो है उसको ऑफ ले लें। ठीक है, उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अगर डिमोटिवेटेड क्लाइंट नहीं भी हैं तो डिमोटिवेशन से बचने के लिए आप अपने पोर्टफोलियो पे काम कर सकते हैं। आपने अब तक जितना काम किया, आपका पोर्टफोलियो अपडेटेड नहीं है, तो अच्छे से हर एक प्रोजेक्ट की अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाएं, उसको पोर्टफोलियो पे ऐड करें। एक तो आपका पोर्टफोलियो भी अपडेट हो जाएगा, आपका टाइम भी गुजर जाएगा और ये जो क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, ये टाइम भी आपका अच्छे से मैनेज हो जाएगा। फिर जैसे ही आप पोर्टफोलियो अपडेट करेंगे, वो पोर्टफोलियो आपका अट्रैक्टिव बन जाएगा और उस अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो की वजह से आपको जो है आपके क्लाइंट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। सो डिमोटिवेशन जो है वो आपके अंदर होती है और मोटिवेशन भी आपके अंदर ही होती है। आपने अपने माइंड को खुद जो है वो चीज़ ये बतानी है कि ये फेज जो है वो गुजर जाएगा और फिर उसके बाद जो है ये हर फील्ड में आती है, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं आप या चाहे आप वो कोई स्किल कर रहे हैं। तो बिजनेस में भी लॉस आते हैं और जो आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी है उसमें ये होगा कि आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे, बट वो थोड़ा सा एक फेस है, वो गुजर जाएगा और फिर आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए ऐसे मामलात में, और ये चीज़ों को अल्लाह पे छोड़ के बस मेहनत करनी चाहिए, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहें। तो कोई जैसे पहले क्लाइंट थे वो वापसी आ जाएंगे, तो जी दुनिया जी। ख़त्म थोड़ी हुई है, बल्कि तो डेली नई एजेंसीज लॉन्च हो रही हैं, नई कंपनीज बन रही हैं, तो उन सबको नीड है, क्योंकि इस वक्त तो सब कुछ डिजिटल भी आ चुका है दुनिया में, हर चीज़ मोबाइल, सबसे पहले तो एप्लीकेशन बनती है फिर कंपनी बनती है। हाँ तो बिल्कुल। इस चीज़ को रिलैक्स, खुद को रिलैक्स रखा करें, क्योंकि बाद वो हाइपर हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया अचानक से। सब कुछ खत्म तो हो गया एक साथ में। अगर अपनी एक हाँ स्टोरी साथ में आपके साथ शेयर करूं तो मैं एक कंपनी के साथ काम कर रही थी एंड देन उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम लोग 1 मंथ के बाद जो है हम आपको फायर कर देंगे क्योंकि हमारे पास काम नहीं आ रहा, सो हम आपको फायर कर देंगे। सो मैंने कहा ओके। इस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा डिप्रेस किया था क्योंकि वो अच्छी एक जॉब थी और मैं उसको नहीं छोड़ना चाहती थी, बट उन्होंने कहा है कि हम आपको टर्मिनेट करेंगे एंड एक ये मंथ है, इसके बाद आपको हम लोग फारिग कर देंगे, आप चाहें तो किसी और जगह पे अपनी जॉब ढूंढ सकती हैं। ठीक है, तो वो जॉब मेरी ख़त्म हो गई। देन उसके बाद ही मेरा लैपटॉप भी ख़राब हो गया अचानक से एंड मेरे अपने क्लाइंट्स भी नहीं थे जिनके साथ मैं काम कर रही थी, तो वो भी सारे मतलब कि सब खामोश हो गए, हर तरफ से कुछ भी नहीं था। मतलब कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे अब सब कुछ मतलब कि ख़त्म हो गया, ना ही मेरी जॉब रही है, ना ही मेरे पास लैपटॉप रहा है, वो भी ख़राब हो गया, मेरे अपने क्लाइंट्स जो थे वो भी मुझे काम नहीं दे रहे। सो उस टाइम लैपटॉप को मैंने ठीक कराने के लिए दिया, बट वो ठीक नहीं हुआ बल्कि वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। और फिर ये टाइम था कि मुझे दूसरा एक लैपटॉप चाहिए था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बाय करूं। सो मेरे पास जितने भी मेरे अकाउंट्स थे उनमें जितने भी मेरी पेमेंट रखी हुई थी मैंने सबको अरेंज किया एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतनी पेमेंट होगी कि मैंने न्यू लैपटॉप लिया। बट वो एक हफ्ता मैंने स्ट्रेस में गुजारा कि मैं डिमोटिवेट हो गई, मुझे लग रहा था कि बस अब मैं सब खत्म कर दूं, छोड़ दूं, इसको नहीं करती स्टार्ट, आगे कंटिन्यू ही नहीं करती। बट वो एक हफ्ता मैंने खुद को थोड़ा सा जो है वो टाइम दिया कि नहीं, उसमें बीच में मैं ये भी सोचती थी कि नहीं इसको छोड़ना है, कंटिन्यू नहीं करना, बस खत्म कर दो, सब कुछ वैसे ही खत्म हो गया। बट फिर 1-2 दिन के बाद फिर मेरे अंदर ये चीज़ आई कि नहीं, इतनी मेहनत किस लिए की है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग काम को जो है वो सराहते भी हैं, पहचानते भी हैं, तो क्यों छोड़ना है, दोबारा से स्टार्ट कर लो, क्या करोगी फारिग बैठकर। तो फिर मैंने एक न्यू लैपटॉप लिया एंड देन मैंने एक न्यू जर्नी का दोबारा से स्टार्ट किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने यहाँ पे बैठी हूँ। बेहतरीन, माशाल्लाह। और वैसे एक बात बताओ, ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई भी है रमज़ान से पहले, जी। और मैं अब तक डिप्रेशन में चल रहा हूँ उस चक्कर में। नहीं, ये चीज़ आती है, हर कोई फेस करता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल। डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं सबके। हाँ, मैं तो रमज़ान से पहले समझो यहाँ था, हम्म। फिर जो एक झटका लगा सीधा यहाँ, हम्म। और फिर लगा कड़ा में कि ठीक है नहीं, आप चल रहा है बस। खुद को खुद मोटिवेट करते हैं ना, लाइक आपने छोड़ा नहीं है। हाँ हाँ,
वो असल में क्या होता है मैं कि अल्लाह ताला आपको उस स्टेप से निकालना चाहता है, उस ट्रैक से हटाना चाहता है कि यहाँ जाके आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ और यहाँ से जब आप जी फटेंगे तो आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, आपके जहन में एक न्यू आइडिया आएगा कि अच्छा मुझे ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। फिर जब आप वो चीज़ करते हैं, उस पे काम करते हैं और फिर अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह पे ले जाता है, फिर आप जाके सोचते हैं कि वो पीछे वाली चीज़ रिवाइज करते हैं, अच्छा मैं अगर वहाँ पे होता तो मैं आज यहाँ पे ना होता जहाँ पे मेरी एक अच्छी कामयाबी जो है वो मुझे नजर आ रही है, या एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन मैं अपने आप को समझ सकती हूँ। ठीक है, तो वो फिर तब अल्लाह की, कहते हैं ना कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, तब वो चीज़ आपको समझ आती है कि वो बेशक ना हुई होती तो आज ये भी ना हुआ होता। तो ये होता है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हमने क्लियर कर दिए हैं और इससे मुझे उम्मीद है कि यार इस पॉडकास्ट से काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स को मोटिवेशन मिलेगी और वो अपनी फील्ड में जिन चीज़ों की वजह से रुक रही हैं ना वो उसको अवॉइड करते हुए आगे बढ़ेंगी। जी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर कमिंग मुनीबा, अपने कीमती टाइम देने के थैंक यू लिए। सो मच। फिर इंशाल्लाह अगेन किसी पॉडकास्ट में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।